गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो गाइस देखो, अब ये महीना तो सावन का है और बहुत पूजा पाठ हो रही है और सभी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। और गाइस देखिए, सब जल लेने के लिए गए, हमारे यहाँ से भी जल लेने के लिए गए हमारे बच्चे, और मैं अपनी मम्मी जी के यहाँ पर हूँ। और तो हमारे बच्चे गए हैं जल लेने के लिए। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है। और देखो, जल लेने जाते ही पूजा पाठ होती है, घर में भी बाहर भी हर जगह। अब तो बस हर हर महादेव, हर हर महादेव, बस कि कुछ मत पूछो। सावन के महीने में तो इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है, बहुत ज़्यादा ही। और देखो गाइस देखो, रिमझिम की बारिश रहती है, जब जल लेने जाते हैं तो सभी को ही अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और इतने खो जाते हैं, भोले बाबा जी की पूजा में इतने लीन हो जाते हैं। सभी के बहुत ही आनंद आता है, सभी को ही आता है। जो भक्ति होती है ना मन की, जो सच्चाई की मन से जो भक्ति की जाती है, उसमें तो कुछ अलग ही अंदाज है। तो गाइस इस महीना तो भरपूर सावन बहुत ही अच्छा ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आनंददायक है। तो इस मौसम का और भोले बाबा जी की पूजा पाठ का, गौरा मैया का, सबका पूजा पाठ का आनंद लीजिए और अच्छे से पूजा पाठ कीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए और भगवान से दुआ कीजिए कि सबकी जोड़ी सलामत रहे और सबको भरपूर प्यार मिले, सबका परिवार सुखमय रहे और सब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो इस महीने बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पूजा पाठ चल रही है ना, सब जल्दी जल्दी उठते हैं सुबह सुबह और पूजा पाठ की जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस देखो, भोले जी के दिन चल रहे हैं, पूजा पाठ के दिन चल रहे हैं। तो देखो, स्त्रियाँ भी जाती हैं जल लेने के लिए और हम भी गए थे अपने पति के साथ। पहले हर बार जाती थी, बस अब 2 बार से नहीं जा रही हूँ। और देखो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, घूमते हैं, पूजा पाठ करते हैं और देखो सब जल लेने के लिए जाते हैं, जगह जगह रुकते हैं और देखो इतनी पूजा भक्ति कर रहे हैं। जल लेने जाते ही कांवरिया इतनी मेहनत करती हैं बहुत ज़्यादा। और देखो सुविधाएं तो हैं, अब तो सुविधाएं हैं, पर पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो पहले ज़्यादा कठिन होता था जल लाना। अब तो ये है कि अब सुविधाएं हो गई हैं, है ना, और रुकने का सिस्टम भी हो गया है और जगह जगह समस्या का समाधान कर दिया गया है। और देखो कांवरिया जल लेने जाते हैं, देखो दिक्कत भी होती है, भारी बीमारी भी होती है, देखो सबकी सुविधाएं की गई हैं। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अच्छे से, जिससे कि कांवरियों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है और सभी प्रबंध किए गए हैं, जिससे कि कांवरियों को कोई भी मतलब दिक्कत ना हो। रास्ते बीच में हर बात की सुविधा की गई है। तो अब तो फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही सुविधाएं रखी गई हैं। पहले तो इतना नहीं था, फिर भी देखो पहले बहुत कठिन था, अब तो थोड़ा फिर भी आसान हो गया है। देखो, और पूजा पाठ तो की जा रही है, सच्चे मन से की जानी चाहिए और मन में कोई भी गलत बात नहीं रखनी चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबके साथ देखो कोई भी गलत काम ना करे। और इस महीने तो बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए और इस महीने क्या, पूरी ज़िंदगी भर भगवान को हिसाब देना है, तो अपने को बिल्कुल ठीक रखना है और अच्छे से रहना है। देखो समस्याएं तो सभी के सामने आती हैं और खतरे भी सबके सामने आते हैं, लेकिन वो अपने मन को वश में कर कर अपने संभल के चलना चाहिए। देखो सबके जीवन में दिक्कतें परेशानियां आती हैं और देखो खतरनाक रास्ते भी आते हैं, है ना, तो आपको बच के निकलना और संभल कर चलना है। तो गाइस बस कह रही थी मैं, और गाइस देखते रहिए और देखो ब्लॉग में हमारे क्या क्या होता है।
और हमेशा सच्चाई की जीत ही होती है। तो अच्छे काम करिए। तो गाइस देखो, तो इन्जॉय तो सावन के महीने में सभी कर रहे हैं और सभी अच्छा लग रहा है। देखो घर पे रहती हैं स्त्रियाँ तो पूजा पाठ करती हैं घर पे, है ना, क्योंकि पुरुष लोग ज़्यादा जाते हैं, स्त्रियाँ थोड़े कम जाती हैं और जाती हैं। देखो अपने हिसाब से ही जाया जाता है, घर में सबको देखा जाता है तो उसी के हिसाब से जाना होता है। तो देखो घर पे भी रहना ज़रूरी होता है पूजा पाठ करने के लिए। और अच्छे काम करें, मन में कोई भी पाप नहीं रखना चाहिए, कोई भी गलत वो नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी गलत बात, और श्रद्धा भाव रखना चाहिए, मन में भक्ति रखनी चाहिए। और देखो कुछ लोग होते हैं कि देखो पूजा पाठ भी कर रहे हैं और मन में गलत विचार भी हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। उनका पूजा पाठ करते हैं तो पूजा के टाइम मन लगा के पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं तो दिमाग आपका कहीं और है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस काम को करते हैं उसी में ही श्रद्धा भाव भक्ति रखनी चाहिए। तो पूजा कर रहे हैं तो पूजा में ही अपना समय व्यतीत करें। तो गाइस देखो अपना अच्छे काम करो, क्योंकि देखो भगवान के यहाँ जाकर हिसाब भी तो देना है, आप क्या करके आए हो, है ना। देखो हमें यहाँ भेजा है तो अच्छे काम करने के लिए भेजा है, तो सारे काम ऐसे करिए, है ना। किसी को गलत मत ठहराओ, है ना। अब जैसे कि कलयुग चल रहा है तो यहाँ पे झूठ की विजय की जा रही है, तो झूठ की विजय, झूठ का साथ मत दो। आप सभी समाज के, दुनिया के, संसार के जो लोग हैं हमेशा सच्चाई का साथ दें। ये ना सोचो कि वो अमीर है और वो गरीब है तो आप अमीर और झूठ का साथ दे रहे हैं, नहीं। गरीब है और वो सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है तो हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि उससे भगवान खुश रहते हैं और भगवान हमेशा सच्चाई की जीत करते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो गलत काम करते हैं और अमीर होते हैं तो उनका साथ देते हैं और झूठ का साथ देते हैं, तो इसलिए झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। और देखो गाइस अच्छे काम करने चाहिए। देखो यहाँ देखे कोई या ना देखे, पर भगवान की नज़रों में सभी समान है। भगवान सबको देख रहे हैं और सबके साथ देखो उसी जैसे वो कर्म करता वैसे ही फिर भगवान देखो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार ही फल देता है। तो गाइस देखो किसी के घर में भी कोई बात हो तो उसे सुलझाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए और आपस में ही बातों को अपने परिवार में अच्छे से बात करके अपने परिवार को अच्छे से समझदारी दिखानी चाहिए। और समझदार वही लोग होते हैं जो अपने परिवार को संभाल कर चलते हैं और देखो जो अपने घर में ही अपनी दिक्कत और परेशानियों को सुलझा लेते हैं, है ना, तो वो ही समझदार कहलाता है। अब ये नहीं दूसरे के कहने में आकर आप अपने परिवार को ना देखें, वो गलत बात है। देखो आपकी पत्नी भी है तो देखो पत्नी है, देखो आप शादी करके लाए हैं ना, तो देखो फेरे डाल के लाए हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी निभानी है और निभानी भी चाहिए, क्योंकि वो अपनी है, वो कोई गैर नहीं है। जो पत्नी साथ दे देती है ना वो कोई और साथ नहीं देगा। क्यों किसी के क्यों साथ देगा? क्योंकि तुम्हें तो खुद को देखना होगा कि अपने परिवार को किस तरीके से ले जाना। अपने परिवार को कभी भी अपनी औरत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी औरत का साथ देना चाहिए, क्योंकि औरत ही पत्नी अपने पति के बारे में सोचेगी, अपने बच्चों के बारे में सोचेगी और कोई और नहीं सोचेगा। पत्नी जो कहती है वो हमेशा अपने परिवार के भले के लिए कहती है, दूसरा व्यक्ति क्यों कहेगा, है ना। तो दूसरों के उस दायरे में नहीं आना चाहिए, अपने परिवार को खुद को देखना चाहिए। और देखो सबको देखो ये दिखाना चाहिए कि हम सही हैं, है ना। और परिवार में एक साथ अगर आप ही मिलजुल कर रहें तो, है ना, एक साथ रहें तो देखो सभी ये कहेंगे देखो कितने अच्छे हैं ये, देखो कितने प्रेम भाव से रहते हैं, है ना। तो आपकी तारीफ होगी। अगर आप एक साथ नहीं रहते हैं और तो उसमें आपकी तारीफ नहीं होगी। इसलिए अपने परिवार के साथ रहें मिलकर। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ, सब अपने परिवार में सुख से रहें और देखो अपनी पत्नी का साथ दें, अपनी पत्नी का कहना मानें, क्योंकि देखो पत्नी जो कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। सब अपने बारे में ही सोचते हैं। और तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। हर महादेव, हर हर महादेव।
तो गाइस हमारे ब्लॉग में कुछ सावन की बातें, कुछ बातें घर की हैं जो घर के अनुसार जो परिवार को बना कर रखे, है ना, कुछ बातें हैं। तो देखो देखना हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा तो बताना कमेंट में ज़रूर। तो गाइस देखो मैं घर में ही हूँ, तो अब पूजा पाठ तो कहीं नहीं है, और मैंने सोचा कि मैं अपने हिसाब से ही घर में ही ब्लॉग बना लेती हूँ अपने तरीके से। तो मैं वो अपने तरीके से ही बना रही हूँ, और कुछ दिन से मैं ब्लॉग बनाकर डाल नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा सावन का कुछ मतलब डालना चाहिए, तो इसलिए डाल रही हूँ, है ना। तो मैं अपने हिसाब से ही घर में बनाकर डाल रही हूँ, क्योंकि स्त्री बाहर इतना नहीं जा पाती है, घर में ही ज़्यादा रहती है, तो इसी वजह से, क्योंकि जाती है तो या तो अपने पति के साथ जाती है या अपने मम्मी पापा जी के साथ जाती है, क्योंकि ऐसे अकेले में जाना अच्छा नहीं रहता है। और देखो जाते हैं या फिर अपने बच्चों के साथ जाया जाता है, तो इसी वजह से मैं आप घर में हूँ, तो घर में ही रह के बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, तो गाइस देखना और बताना फिर आपको कैसा लगा। तो गाइस देखते रहिए। तो गाइस हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो देखो अब 5 दिन हैं, तो अब हाँ शिवरात्रि भी आने वाली है, अब 5-6 दिन के बाद फिर जल चढ़ाया जाता है। और देखो ये महीना बहुत ही पावन है, बहुत ही अच्छा है। तो गाइस देखना और बताना हमारे ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। और देखो मैंने घर में रह के अपने हिसाब से ही बना दिया है वीडियो। तो गाइस देखते रहिए और बताना। अब आज के लिए इतना ही। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय भोलेनाथ।